प्रिय छात्रों, मैं गोविंद सर आज यूपी टेट और सुपर टेट संस्कृत से महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। भर्तृहरि कौन थे? भर्तृहरि की रचनाएं कितनी हैं? भर्तृहरि वैराग्य क्यों लिए? आज इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर हम आपको बता दें। जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो टलने के जो है पूरे आसार बन गए हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती टलने का प्रमुख कारण यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव और जो कोरोना महामारी से भी इसको जो है जोड़ा जा रहा है। आयोग में तो अभी छुट्टी चल रही है, हो सकता है कल या परसों आयोग एक मीटिंग बुलाए और उस पर निर्णय लेगा। और यह एग्ज़ाम जूनियर शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है, यह संभावित डेट इसका मई यानी 10 मई के बाद ही कोई डेट इस पर आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम हटा तो आप लोग जो है तैयारी बंद कर दें, नहीं, ये गलत बात है। आप लोग तैयारी करते रहिए। जब तैयारी आपकी रहेगी तो ही आपका पेपर अच्छा होगा। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भर्तृहरि पे। ये महाराज थे, कहाँ के महाराज थे? उज्जैनी के। विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम आप लोग सुने होंगे। तो महाराज भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि का यश पूरे उज्जैन में फैल रहा था। ये एक अच्छे प्रजापालक थे। इनके राज्य में सारी प्रजा को कोई सुख और दुख होता था तो महाराज तुरंत उसमें शरीक होते थे। इनका यही यशोगान सुनकर गोरखनाथ एक बार इनके दरबार में आते हैं और महाराज को एक फल देते हैं। उस फल की खासियत ये थी कि जो भी व्यक्ति इस फल को खाएगा वो सदैव जवान रहेगा, मतलब बुढ़ापा उसे कभी आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति मर ही नहीं सकता है, नहीं, मरेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो एक व्यक्ति की जो एक आयु मानी गई है 80 साल 90 साल, लेकिन जरूर उस फल को खाने से उस आयु में कुछ वृद्धि हो जाती। 100 साल 120 साल का दिव्य पुनीत जीवन उसे प्राप्त हो जाता। अब ये गोरखनाथ महाशय फल किसको दे दिए? भर्तृहरि को दिए कि महाराज आपका रहना इस राज्य के लिए नितांत आवश्यक है। आप इस फल को खाइएगा और आपको एक लंबी उम्र, आप हमेशा जवान रहेंगे, बुढ़ापा कभी आपको छू ही नहीं सकती है। महाराज वो फल ले करके अपने राज दरबार आए। अब महाराज की जो तीसरी पत्नी थी पिंगला, वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। महाराज ये सोचे कि हम खा करके क्या करेंगे, काहे नहीं फल जो है पिंगला को ही दे देते हैं, वो खाएगी, हमेशा जवान रहेगी और हम उससे जो है और वो हमको प्रेम करती रहेगी। तो महाराज यही सोच कर वो फल ला करके किसको दे दिए? पिंगला को दे दिए। भाई महाराज भी अच्छा सोचे, क्यों? क्योंकि पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। खुद से ज़्यादा महाराज अगर किसी को प्रेम करते थे तो पिंगला को ही करते थे, और वो फल ला करके पिंगलवा को दे दिए। अब यह क्या कि ये फल खाई नहीं,
क्योंकि यह किसी अन्य से प्रेम करती थी। और पिंगला प्रेम किससे करती थी? उस दरबार के कोतवाल से। अब वो फल पिंगला स्वयं न खा करके ला करके कोतवाल को दे दी कि कोतवाल हमारा खाएगा और हमेशा टाइट रहेगा, हमको जो है हमेशा के लिए प्यार करेगा। अब जैसे पिंगला या फल कोतवालवा को देती है तो ये कोतवाल क्या करता है, स्वयं न खा करके ये उस दरबार की जो गणिका है, गणिका मतलब वेश्या, जो महाराज भर्तृहरि के दरबार में डांस करती थी, नाचती थी, वो उसको ला करके दे दिया। क्योंकि कोतवाल पिंगला को प्रेम नहीं करता था, वो किसको प्रेम करता था? गणिका को प्रेम करता था। अब यह कोतवाल क्या किया, यह फल ला करके किसको दे दिया? गणिका को दे दिया कि लो भैया, ये ऐसा चमत्कारी फल है, इसे तुम एक बार अगर खा लोगी तो हमेशा जवान रहोगी, और जब तुम हमेशा जवान रहोगी तो हम बुढ़ौती में भी तुम्हारा नृत्य जो है देखा करेंगे। जब यह फल गणिका पाती है तो ये सोचती है कि हम इस फल को खा करके क्या करेंगे। अगर हम इस फल को खा करके जवान हो जाएंगे तो जो बुरा कर्म हम आज कर रहे हैं यही कर्म हमको आजीवन करना पड़ जाएगा, इसलिए हमको तो भैया जवान बनना नहीं है। अब गणिका यह फल सोची कि हम अपने महाराज को दे देते हैं, क्योंकि महाराज जैसा न्यायी और अच्छे व्यक्ति की इस राज्य को जरूरत है। महाराज जब ये फल खाएंगे तो उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, और महाराज की जितनी लंबी उम्र होगी उतना ही देर तक ये जो है राज्य करेंगे और प्रजा को जो है अच्छे से जो संभाल करके रखेंगे। अब यह गणिका यह फल ले जा करके किसको दे दी? महाराज को दे दी। अब महाराज फल देखते ही पहचान गए कि रे ससुराई, फल तो हम ही दिए थे और हम तो ये फल पिंगलवा को दिए थे, अब ये फल कैसे गणिका के हाथ में लग गया। अब महाराज को शक हुआ, महाराज तुरंत गणिका से पूछे कि बताओ तुमको ये फल कहाँ से मिला। अब गणिकवा बता दी कि हमको फल कोतवाल ला करके दिया, और कोतवाल को भी बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भैया तुमको ये फल कहाँ से मिला। वो कोतवाल नहीं बता रहा था, उसे जो डराया धमकाया गया। तब कोतवाल बताया कि महाराज ये फल हमको महारानी पिंगला दी हैं। जब महाराज को ये बात पता चला कि ये फल पिंगला दी हैं तो महाराज को बहुत दुख हुआ। वो कहें कि बताओ, हम जिसको हद से ज़्यादा मानते थे, जिसको हद से ज़्यादा प्रेम करते थे, और वही हमको धोखा दे रहा है। इस बात से खिन्न होकर के महाराज भर्तृहरि वैराग्य धारण कर लेते हैं और अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप करके 12 वर्षों के लिए जो है ये तप करने निकल जाते हैं। और 12 वर्ष जब ये तप करते हैं तो महाराज को वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब यहां से परीक्षा में जो प्रश्न आता है कि शतक त्रय किसने लिखा, तो महाराज 3 शतक लिखे। तो वो क्रिकेट वाला शतक मत समझ लेना, इनकी किताब का नाम है शतक, जिसमें पहला है नीति शतक और दूसरा वैराग्य शतक और तीसरा श्रृंगार शतक। भर्तृहरि के 3 ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि नीति शतक किसने लिखा, वैराग्य शतक किसने लिखा, श्रृंगार शतक किसने लिखा, तो महाराज भर्तृहरि लिखा। इस प्रकार महाराज भर्तृहरि के वैराग्य की कहानी बहुत चर्चित है कि ये अपनी पत्नी, तीसरी पत्नी पिंगला से खिन्न होकर के एक अच्छा खासा व्यक्ति जो है, जो राजपाट अच्छे से कर रहा था, वो जो है वैराग्य धारण कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया पत्नियों पे हमेशा डाउट करना सीखो। अगर महाराज डाउट किए होते तो ये फल जो है कोतवाल थोड़ी ना पाता।
रामविलास शर्मा जी भी कहते हैं कि मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पे डाउट करो। व्यक्ति को मार्क्सवादी बन के रहना चाहिए। अगर नहीं मार्क्सवादी बन के रहोगे तो कोई पिंगला आएगी, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करके चली जाएगी और तुम ही ससुरा जो है वैराग्य में जो है धारण कर लोगे। इसलिए डाउट किया करो। तो यहां से इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा कि भर्तृहरि जो है शतक त्रय लिखते हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और जो है श्रृंगार शतक। प्रश्न यहां से खूब पूछा जाता है कि शतक त्रय में आते हैं तो शतक त्रय में 3 शतक आते हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और जो है तीसरा है श्रृंगार शतक। ये थी भर्तृहरि के जीवन की कहानी और इनकी रचनाएं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।